क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के नाम से ही डर लगता है? पहले कंटेंट रिसर्च करो, फिर उन्हें स्लाइड्स में जाके पेस्ट करो, स्लाइड्स डिजाइन करो, पिक्चर्स ढूंढो, एनिमेशंस लगाओ। ये सब करने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो या स्कूल या कॉलेज में, ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हमें ऑलमोस्ट रोज बनाने को मिल ही जाती है। कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। साउंड्स मैजिकल, राइट? ये मैजिक है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई आपकी प्रेजेंटेशंस के लिए पूरा कंटेंट भी रिसर्च कर सकता है और फिर उस कंटेंट को सुंदर सी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी आपको बना के दे सकता है, एंड दैट टू इन लेस देन 60 सेकंड्स। और एआई और चैट जीपीटी से ऐसी प्रेजेंटेशंस बनाना इतना आसान है कि कोई भी सीख सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एआई विद रितिका। आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका प्रेजेंटेशंस बनाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाहे आपको स्क्रैच से प्रेजेंटेशन बनानी हो या फिर आपके पास अपनी प्रेजेंटेशन का कंटेंट ऑलरेडी हो, दोनों ही केसेस में एआई आपके लिए बहुत ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस पलक झपकते ही बना सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो। पर शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसा कंटेंट आप तक लाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है उसका कंटेंट। कंटेंट की रिसर्च हम करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। इसके लिए हम चैट जीपीटी में लॉगिन करके ये मैसेज चैट जीपीटी वाले बॉक्स में एक सिंगल लाइन में प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। गिव मी कंटेंट फॉर अ 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव सेफ्टी फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। आपको जितनी भी स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, वो आप इस प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी को यूज करके किसी भी लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आगे लिख रही हूँ, आई वॉन्ट दिस कॉन्टेंट इन इंग्लिश। आप चाहे तो हिंदी में या किसी भी और लैंग्वेज में जिसमें भी आप प्रेजेंटेशन बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चैट जीपीटी को यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन का कंटेंट रिसर्च करवा सकते हैं, चाहे तो अपने मोबाइल फोन पे या पीसी पे, दोनों पे ही। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही चैट जीपीटी मुझे मेरी पूरी प्रेजेंटेशन का 10 स्लाइड्स का कंटेंट लाके देना शुरू कर देगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी स्लाइड पे और कंटेंट चाहिए या बेसिकली अगर मुझे किसी पॉइंट पे और इलैबोरेट करवाना है, सो से फॉर एग्जांपल जो स्लाइड 3 है, अंडरस्टैंडिंग वर्कप्लेस सेफ्टी, अगर मैं इसमें चाहती हूँ कि की एस्पेक्ट में जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं मुझे उस पर और इलैबोरेटेड कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकती हूँ, प्लीज एलैबोरेट मोर ऑन ईच ऑफ द बुलेट पॉइंट्स इन स्लाइड 3। और एंटर प्रेस करते ही चैट जीपीटी मुझे मेरी स्लाइड पे और कंटेंट लाके दे देगा। सिमिलरली अगर मुझे अपनी और भी स्लाइड्स पे कुछ चेंजेस चाहिए या कंटेंट बढ़वाना है या कम करवाना है या कोई स्लाइड ऐड करवानी है या कम करवानी है, वो मैं प्रॉम्प्ट देके चैट जीपीटी से अपना पूरा कंटेंट रिसर्च कंप्लीट करवा सकती हूँ। अब ये कंटेंट तो हमारे पास बन के आ गया चैट जीपीटी से। हो सकता है कि आपके पास कंटेंट ऑलरेडी हो जो आपने अपने ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में अपनी टीम के साथ डिस्कस करके पहले से रेडी किया हो। अब सेकंड स्टेप में हमें सारे कंटेंट को डालना होगा एक प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में। उसके लिए हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे और अपनी स्लाइड्स पे इस कंटेंट को डाल के अच्छे से डिजाइन करने के लिए आज हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के एआई फीचर का, जिसका नाम है को-पायलट। इसके लिए हम ये को-पायलट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चैट जीपीटी से जो मैंने कंटेंट बनवाया था वो मैंने यहाँ पे इस वर्ड फाइल में सेव कर लिया है। अगर आपके पास पहले से जो अपना कंटेंट बना हुआ है, जिस भी फाइल में वो है, उस फाइल को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक क्लिक कर लेंगे। कॉपी लिंक क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला बॉक्स आ जाएगा। आपके सामने ये वाला लिंक आ चुका है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे कॉपी। और अब हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। यहाँ को पायलट में जो नीचे डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे हम इसको एक इंस्ट्रक्शन या जैसे कहते हैं प्रॉम्प्ट वो देंगे, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम, और जो लिंक हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद हम ये एरो वाला बटन क्लिक कर देंगे। एंड इन लेस देन 60 सेकंड्स हमारे सामने पूरा कंटेंट एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बन के आ चुका है। ना ही सिर्फ इसने कंटेंट को यहाँ पे स्लाइड्स पे पेस्ट किया है, बट बहुत ही अच्छी पिक्चर्स भी लगा दी है और स्लाइड्स को डिजाइन भी कर दिया है। अब से फॉर इंस्टेंस आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड का डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है, सो यू कैन क्लिक ऑन डिजाइन एंड गो ऑन दिस डिजाइनर आइकन। यहाँ पे आपको एक ही स्लाइड के बहुत सारे लेआउट या डिजाइन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जो भी यहाँ से डिजाइन पसंद आता है अपनी स्लाइड के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपनी बाकी सारी स्लाइड्स का डिजाइन या लेआउट भी इस डिजाइनर टैब पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस गिव्स यू अबाउट 10 डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस। आपको जो भी पसंद आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी भी इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको लगता है कि कोई एक स्लाइड ऐसी मिसिंग है जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है विच यू वांटेड टू पुट बट अभी इस प्रेजेंटेशन में डल के नहीं आया है, तो आप इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं।
Create a slide on safety of women at workplace in India. So this is the topic which I feel cover नहीं हुआ था, but I want to slide on this. So ये prompt लिखने के बाद मैं enter पे क्लिक कर दूंगी and in less than 10 seconds Copilot ने मेरा वो टॉपिक एक स्लाइड के फॉर्म में ऑलरेडी बना के दे दिया है। इसने मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ही नहीं बना के दी है, बट Copilot ने हर एक स्लाइड के साथ मुझे स्पीकिंग नोट्स भी बना के दिए हैं। नाउ इफ आई वांट कि जो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में इसकी पूरी स्लाइड्स बन के आए या इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाए पूरे कंटेंट को, देन इस डायलॉग बॉक्स में मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख सकती हूँ, ऑर्गेनाइज दी स्लाइड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। एंड एंटर पे क्लिक करते ही Copilot ने मेरी स्लाइड्स को डिफरेंट सेक्शंस में ग्रुप कर दिया है। सो बेसिकली इट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग वर्कप्लेस सेफ्टी, करंट चैलेंजेस। सो देयर आर 5 डिफरेंट सेक्शंस और उन सेक्शंस में सारी स्लाइड्स को क्लब किया है। एंड बिफोर स्टार्टिंग एवरी सेक्शन उसने एक ऐसा इंट्रोडक्टरी स्लाइड भी दिया है। नाउ फॉर डिस्कशन पर्पसेस अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पूरी प्रेजेंटेशन के सिर्फ मेन हाईलाइट पॉइंट्स मिल जाए या 5 मेन पॉइंट्स मिल जाए जो मैं किसी से डिस्कस कर सकती हूँ, सो यहाँ पे मैं डायलॉग बॉक्स में Copilot को प्रॉम्प्ट दे सकती हूँ, समराइज दिस एंटायर प्रेजेंटेशन। एंड Copilot ने मुझे इस प्रेजेंटेशन के मेन आइडियाज या 5 मेन हाईलाइट पॉइंट्स पूरी प्रेजेंटेशन के लाके यहाँ पे दे दिए हैं। इफ यू वांट टू नो कि Copilot से आप और क्या-क्या चेंजेस करवा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, देन यू कैन गो ऑन दिस व्यू प्रॉम्प्ट्स आइकन, क्लिक ऑन व्यू मोर प्रॉम्प्ट्स एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स या इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे जिन्हें यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बनवा सकते हैं। अभी जो हमने पूरे प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है वो किया है फ्रॉम द कंटेंट दैट आई हैड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास पूरा कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ से पीडीएफ फाइल जिसको आप कन्वर्ट करके एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक एक्सेल फाइल में कंटेंट है या चार्ट्स है जिनको आप एक प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, उन फाइल्स का लिंक भी आप सिमिलरली Copilot में डाल के उनसे प्रेजेंटेशन बहुत ही इजीली क्रिएट करवा सकते हैं। आई एम श्योर आपको आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। इसी बात पे इसे लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। Copilot माइक्रोसॉफ्ट का पेड एआई फीचर है। Copilot आपको ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बट वर्ड और एक्सेल पे भी मिल जाएगा। इसका परचेज करने का लिंक मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट Copilot यूज करके एक्सेल पे काम करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप एआई यूज करके पीडीएफ फाइल्स को एडिट करना, वर्ड में कन्वर्ट करना, समराइज या ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। So here is your AI coach signing off. See you in my next video.